हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम ये 2 कलर से टेबल रनर बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने 13 नंबर की कुरेशिया ले ली है, जो कि पोनी कंपनी की है। आप कोई भी कुरेशिया यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये वाइट कलर का ऊल लूँगी और इसमें सबसे पहले हम नॉट लगा लेंगे। तो इस तरीके से आप पहले नॉट लगा लें या मैजिक रिंग बना लें। यहाँ मैं मैजिक रिंग बनाने वाली हूँ। जो आपको आसान पड़े वो आप कर लें। नॉट लगा के भी हम शुरू कर सकते हैं और इस तरीके से मैजिक रिंग से भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ चेन बना लेंगे। ये चेन हमारा एक डीसी हो जाएगा और ये दूसरा डीसी। डीसी मतलब डबल कुरेशिया। तो देखिए, इस तरह से हम शुरू कर लेंगे। तो इस तरह से हमको 14 डीसी बना लेनी है एक लाइन में। यहाँ देखिए, पहला सर्कल हमने बना के इस तरीके से रेडी कर लिया है। 14 डीसी इसमें हमने बनाई है। अब ये दूसरी लाइन है, तो इसमें भी हमको चेन बनाना है। तो डीसी आप जितनी लंबी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से चेन बनाएं, 2 या 3। तो यहाँ मैं 2 चेन बनाई हूँ। यहाँ देखिए, एक चेन में हमको 2 डीसी बनाना है। तो जो पहले हम चेन बनाए वो एक हमारी डीसी हो जाएगी और एक चेन में 2 डीसी बनाई। उसके बाद उसके बगल वाले चेन में भी हमको 2 डीसी बना के इस तरीके से तैयार करना है। इस लाइन में हमको हर चेन में 2-2 डीसी बना के तैयार करनी है। पहले लाइन में 14 डीसी बनाई हमने। उसके बाद इसके ऊपर वाली लाइन में, ये दूसरी लाइन है, इसमें हम हर चेन में 2-2 डीसी बनाएंगे। एक और सेम उसी जगह पे कुरेशिया को डाल को इस तरीके से डीसी बना के हम तैयार करेंगे। ये देखिए, हर चेन में 2-2 डीसी हमारी बन के इस तरह से बनाए हैं हम। लाइट की वजह से शायद अच्छे से दिख ना रहा हो। तो देखिए, एक चेन में यहाँ दूसरे राउंड हमको इस तरीके से कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए, ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। नीचे की हर चेन में हमने 2-2 डीसी बना के इस तरीके से तैयार की है। अब देखिए, इस फंदे को हमको इसमें इस लॉक कर देना है। तो सबसे पहले हम इसको लॉक करेंगे, उसके बाद अपनी तीसरी लाइन कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, ये जो हम चेन बनाए थे, सबसे ऊपर वाली चेन में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच से इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये हमारी 2 लाइन जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हमको तीसरी लाइन शुरू करना है। तो जहाँ हम लॉक किए थे उसके बगल वाले चेन में एक बार फिर इस तरीके से निकाल के चेन बना लेंगे। उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ 3 चेन बनाया। फिर उसके बाद उसी चेन में हमको एक डीसी बनानी है। अब उसके बगल वाले चेन में हमको एक डीसी बनानी है। एक चेन में 2 डीसी बनाए, फिर उसके बगल वाले चेन में एक डीसी बनाए। ये हमारी तीसरी लाइन है। तो तीसरी लाइन में हमको एक चेन में 2 डीसी बनानी है और उसके बगल वाले में एक डीसी बनानी है। तो अब यहाँ 2 डीसी 1 डीसी की लाइन जाएगी। एक चेन में 2 डीसी और उसके बगल वाले चेन में एक डीसी बना के इस तरीके से तैयार करेंगे। और सेम इसी तरीके से हम अपनी पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है तीसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहली लाइन में 14 डीसी बनाए, दूसरी लाइन में
दो दो डीसी हर चेन में बनाएं और तीसरी लाइन में एक चेन में 2 डीसी और उसके बगल वाले चेन में 1 डीसी बनाएं। तो इस तरीके से 3 लाइन हमारी बनके कंप्लीट हुई है। अब यहाँ फिर हमको लॉक करना है ये लाइन, तो ऊपर वाली चेन को इस तरीके से लेंगे, क्रोशिया को इंसर्ट करेंगे और स्लिप स्टिच से इसको ऐसे लॉक कर देंगे। उसके बाद फिर बगल वाले चेन में अपनी क्रोशिया डालेंगे और स्लिप स्टिच से इस तरीके से लॉक कर देंगे ताकि फिनिशिंग आ जाए हमारी लाइन में। उसके बाद हमारी चौथी लाइन शुरू होती है, तो उसमें सबसे पहले 2 डीसी बनाएंगे, उसके बाद एक चेन में 1 डीसी, फिर उसके बगल वाले चेन में 1 डीसी, 2 डीसी एक चेन में, 1 डीसी, एक डीसी, एक चेन में हमको बनाना है। उसके बाद फिर 2 डीसी बनाएंगे एक चेन में, फिर 1 डीसी और 1 डीसी, इस तरीके से बनाएंगे। एक चेन में 2 डीसी बनानी है और 2 अलग अलग चेन में 1 डीसी बनाना है। 2 डीसी एक चेन में, बगल वाली चेन में 1 डीसी, फिर उसके बगल वाले चेन में 1 डीसी। देखिए इस तरह से हमारी चौथी लाइन कंप्लीट होगी और इसी तरीके से हम पूरा राउंड अपना जो है वो कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए आप देख पा रहे होंगे एक चेन में 2 डीसी है, फिर उसके बगल में एक चेन में 1 डीसी, उसके बाद फिर बगल वाले चेन में एक चेन में 1 डीसी है। तो 2 डीसी 1 डीसी 1 डीसी करके हमको कंप्लीट करना है। यहाँ देखिए 4 लाइन एकदम कंप्लीट हो चुकी है हमारी। अब यहाँ हमको 5वीं लाइन अपनी शुरू करनी है। अब यहाँ देखिए इस तरीके से हम चेन के ऊपर इंसर्ट करेंगे अपनी क्रोशिया हमेशा की तरह और फिर उसके बाद स्लिप स्टिच से लॉक कर देंगे और बगल वाले चेन में इंसर्ट करके लॉक कर देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी तरीके से आए। अब ये देखिए यहाँ हम 2 डीसी बना रहे हैं, ये हमारी 5वीं लाइन है। पहले चेन में 2 डीसी, उसके बगल में 1 डीसी, फिर उसके बगल में 1 डीसी, फिर उसके बगल में 1 डीसी। तो एक चेन में 2 डीसी रहेगी और बगल के तीनों चेन में 1 डीसी हमको बना के तैयार करनी है। तीसरी वाली लाइन में 1 डीसी बनाए थे 2 डीसी के बगल में, चौथी वाली लाइन में 2 डीसी के बगल में 2 डीसी सिंगल सिंगल बनाए थे। अब ये हमारी 5वीं लाइन है, तो इसमें हमको 2 डीसी के बाद 3 डीसी सिंगल सिंगल बनानी है। अब यहाँ देखिए एक चेन में 2 डीसी बनाई है हमने और बगल के 3 चेन में सिंगल सिंगल डीसी बना के तैयार किए हैं। इसी तरीके से हमारी ये लाइन जाएगी, 2 डीसी और 3 चेन में सिंगल सिंगल डीसी बना के हमको तैयार करनी है। तो 5 लाइन हमको इस तरीके से बनाना है सर्कल नुमा। अब यहाँ देखिए 5 लाइन हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आप लोग को दिख रहा होगा, ये 14 डीसी है पहली लाइन में और दूसरी लाइन में हर चेन में हम डबल डबल डीसी बना के तैयार किए हैं। और ये हमारी तीसरी लाइन है, तीसरी लाइन में एक चेन में 2 डीसी और उसके बगल में 1 डीसी। तो पूरी लाइन हमारी ऐसे ही गई है। फिर उसके बाद तीसरी लाइन में 2 डीसी, उसके बगल में 2 चेन में 2 डीसी हम सिंगल सिंगल बनाए हैं और 5वीं लाइन में 3 डीसी सिंगल रहेगी और 2 डीसी एक चेन में रहेगी। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं, अब छठी लाइन से हमारी डिज़ाइन जो है चेंज होगी। 6 चेन इस तरीके से
सबसे पहले बना लें। और ये जो सर्कल है हमको पलट के छठी लाइन बनानी है। तो देखिए एक चेन हम छोड़ेंगे और उसके बगल वाले चेन में एक डीसी बना के तैयार करेंगे। तो क्रोशिया को इस तरीके से इंसर्ट करें और एक डीसी ये बना के हम रेडी कर चुके हैं। उसके बाद फिर 2 चेन हमको बनाना है और एक चेन छोड़नी है नीचे से। ऊपर से 2 चेन बनानी है और नीचे से एक चेन छोड़नी है। और डीसी फिर उसके बगल में डीसी हमको बनाना है। तो इस तरीके से हमारी जाली वाली डिज़ाइन बनती चली जाएगी। 2 चेन और नीचे से एक चेन छोड़ेंगे, उसके बगल में एक डीसी इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ 3 जालियाँ बना के हम तैयार किए हैं। इसी तरह से पूरी लाइन हमारी जाएगी। दो चेन बनाएंगे और नीचे से एक चेन छोड़ के डीसी बनाएंगे। तो ये लाइन पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए इस तरीके से ये लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। यहाँ देखिए इस लाइन में हमारी टोटल 28 जालियाँ हैं। आप इस डिज़ाइन को छोटा बड़ा भी बना सकते हैं। तो नीचे से ही अगर सर्कल आप छोटा करेंगे, पैटर्न यही रहेगा, तो आपका डिज़ाइन छोटा हो जाएगा। और बीचों बीच हमको यहाँ 7 चेन छोड़ना है। बीचों बीच जो हमारा छुटा हुआ है आप देख रहे हैं वो 7 चेन है। अब इसके बाद हमको इसमें 2 डीसी बनानी है और तीसरी डीसी हमारी इस डीसी पे रहेगी। फिर इस जाली में 2 डीसी बनेगी हमारी और डीसी के ऊपर एक डीसी रहेगी। ये देखिए डीसी के ऊपर एक डीसी और बीच में जो जाली है उसमें 2 डीसी बन के तैयार होगी। 2 डीसी और डीसी के ऊपर एक डीसी। अब ये देखिए 3 डिज़ाइन आपके सामने है। ये 3 डिज़ाइन आपके सामने मैं बनाई। अब इसी तरीके से पूरा सर्कल हम बना के तैयार करेंगे। ये देखिए हमारा सर्कल बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये देखिए खाली जगह जो आप देख रहे हैं जहाँ जाली नहीं बनी है वो याद रखिएगा कि 7 चेन है ये। अब यहाँ देखिए इतना बनाने के बाद साइड में चेन है जो कि डीसी की जगह है, उसमें इस तरीके से उठाएंगे, इंसर्ट करेंगे क्रोशिया जाली में और डीसी बना के तैयार करेंगे। अब ये देखिए ये लाइन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से ये हमारा सर्कल है और बीचों बीच हमने जगह छोड़ी है। इसी तरीके से हमारा शेप डिज़ाइन का जाएगा। फिर यहाँ हमको चेन बनानी है 6 चेन। 2 चेन छोड़ेंगे, उसके बगल में एक डीसी बनाएंगे। उसके बाद फिर 2 चेन बनाएंगे, नीचे से एक चेन छोड़ेंगे, फिर बगल वाली चेन में
एक डीसी बना के तैयार करेंगे। ऊपर की चेन हमारी 2-2 जाएगी और नीचे जो है 2 चेन एक बार छोड़ेंगे, एक बार एक चेन छोड़ेंगे। ऊपर की चेन बराबर जाएगी, 2-2 चेन बनाते चले जाएंगे हम। इस बार 2 चेन नीचे से छोड़नी है, फिर 2 चेन बनाएंगे और इस बार एक चेन नीचे से छोड़ेंगे, उसके बाद डीसी बनाएंगे बगल वाले में। तो यहाँ देखिए ऊपर की चेन तो बराबर जाएगी, 2-2 चेन जाएगी और नीचे जो है एक बार 2 चेन छोड़ेंगे, एक बार एक चेन छोड़ेंगे। अब पहली वाली लाइन में हमारी एक एक चेन नीचे से छूटी थी, ऊपर से 2-2 चेन गई थी। तो इसी तरीके से ये जो दूसरी वाली डिज़ाइन हमारी है वो कंप्लीट होगी। अब यहाँ देखिए अच्छी तरीके से अब आपको पहली लाइन दूसरी लाइन दोनों दिख रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। अब ये देखिए इतना कंप्लीट किया है दूसरी लाइन। अब यहाँ देखिए इतना हमको बना के तैयार करना है और 2 जालियाँ हमको छोड़ देनी है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे। 2 चेन बनाया और यहाँ 2 चेन नीचे से हमने छोड़ा और ये डीसी बना के तैयार की। उसके बाद 2 चेन बनाएंगे और एक चेन छोड़ेंगे और इस तरीके से डीसी बनाएंगे। अब यहाँ देखिए इतना ही हमको बनाना है, 2 चेन यहीं तक बनाएंगे और 2 चेन नीचे से हम छोड़ देंगे। उसके बाद अपनी डिज़ाइन को इस तरीके से पलट लेंगे। अब यहाँ हमको चेन बनानी है। तो देखिए जब जाली बनानी रहती है तो साइड में चेन हमको ज़्यादा बनानी रहती है, क्योंकि उसमें हमको डीसी भी लेनी रहती है साइड में। अब यहाँ जब हमको डिज़ाइन बनानी है डीसी वाली तो यहाँ हम कम चेन रखेंगे। तो 3 चेन बना लें। चेन बनाने के बाद इस जाली में हम 2 डीसी बनाएंगे, 1 2। उसके बाद फिर पहली लाइन की तरह डीसी के ऊपर एक डीसी और जाली में 2 डीसी। एक डीसी, 2 डीसी, फिर उसके बाद डीसी के ऊपर एक डीसी। ये देखिए दूसरी डिज़ाइन हमारी कंप्लीट होने जा रही है। तो देखिए 2-2 डीसी रहेगी और नीचे जो है 2-2 चेन हमारा इसमें 2 चेन और एक चेन नीचे से छूटा हुआ है और ऊपर वाले चेन में 2-2 चेन बराबर जाएगा। तो इसी तरीके से ये लाइन हम अपनी कंप्लीट करेंगे। 2 डीसी इसमें भी बनाया था, 2 डीसी ऊपर वाले डिज़ाइन में भी बनेगी हमारी। यहाँ देखिए इतना हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब इस डिज़ाइन को हम पलट लेंगे। यहाँ देखिए अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। पहले लाइन में एक चेन छोड़ा था और दूसरी लाइन में 2 चेन नीचे से एक बार 2 चेन छोड़ा है, एक बार एक चेन छोड़ा है और ऊपर वाला चेन 2-2 ही गया है दोनों लाइन में।
अब चलिए तीसरा डिज़ाइन हम शुरू करते हैं। तो यहाँ भी उसी तरीके से पहले हमको चेन बना लेनी है। 1 2 3, ये देखिए ये डीसी हो जाएगा हमारा। 4 5, अब यहाँ देखिए 6 चेन फिर बना लेंगे हम। उसके बाद नीचे से हमको 2 चेन छोड़नी है। उसके बाद एक डीसी बनाएंगे। पहली लाइन में नीचे से एक चेन छोड़ा था, दूसरी लाइन में 2 चेन छोड़ा था, फिर एक चेन छोड़ा था नीचे से। अब यहाँ पूरी लाइन में हमको 2 2 चेन नीचे से छोड़नी है। अब यहाँ देखिए 2 चेन बनाएंगे और नीचे से 2 चेन छोड़ देंगे। फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद नीचे से 2 चेन छोड़ेंगे। देखिए 3 जालियाँ यहाँ हमने बनाई हैं। इसी तरीके से ये लाइन हमारी जाएगी। यहाँ देखिए इतना जालियाँ हमने बना ली हैं और इसी तरीके से पूरी जाली हम बना लेते हैं। यहाँ देखिए एक साइड हमारी डिज़ाइन कटेगी और एक साइड बिल्कुल बराबर जाएगी। तो देखिए इतना जाली हमारी बन के तैयार हुई है। अब यहाँ तक बना के 2 जालियाँ यहाँ से हम छोड़ देंगे। 2 चेन बनाया और नीचे से 2 चेन छोड़ा और डीसी बना के इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए शुरू में एक आध फंदे का फ़र्क आ जाएगा आपका डिज़ाइन के, लेकिन ऊपर जाते जाते बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 जालियाँ हैं, थोड़ा सा हट के हमारा डिज़ाइन है ये वाला। अब इसको पलटेंगे। पलटने के बाद यहाँ चेन बनाएंगे। उसके बाद यहाँ हमको 3 डीसी बना के तैयार करनी है। 1 2 3, तो यहाँ 3 डीसी हमको बनानी है तीसरी लाइन में और डीसी के ऊपर हमेशा डीसी रहेगी। 1 2 3, फिर उसके बाद डीसी के ऊपर हमारी डीसी जाएगी। तो देखिए ये 2 डिज़ाइन सेम उसी तरीके से बनी है, लेकिन डीसी जो है हमारी दोनों लाइन में 2 2 थी, लेकिन इस लाइन में हमारी 3 डीसी होगी। इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है बढ़ेगा। इसी तरीके से हम पूरी लाइन अपनी कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखिए लास्ट में इतना बना के तैयार किया है। ये जाली वाले डिज़ाइन पे हम हैं। अब यहाँ लास्ट में हम डीसी बना लेते हैं। तो नीचे से चेन में इस तरीके से इंसर्ट करके क्रोशिया को डीसी बना के तैयार कर लेंगे।
अब देखिए यहाँ से एक तरफ से हमारी डिज़ाइन कट रही है और एक तरफ से बिल्कुल बराबर जा रही है। और जहाँ से कटिंग है वहाँ हमेशा हमारी 2 जालियाँ कटेंगी। नीचे वाली डिज़ाइन में 1-2 फंदे का फ़र्क आ सकता है, लेकिन फिर आगे जाके वो खुद ही बराबर हो जाता है। एक आध लाइन में ऐसा हो जाता है। यहाँ तीसरी लाइन में आप देख रहे होंगे। अब यहाँ चलिए चेन बना लेते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ हमको 6 चेन बना लेनी है। उसके बाद यहाँ हम 3 फंदे छोड़ेंगे और चौथे वाले में डीसी बनाएंगे। अब धीरे धीरे हमारा डिज़ाइन बढ़ेगा तो इस तरीके से हमको करना होगा। देखिए डीसी के ऊपर बिल्कुल डीसी हमारी आई है। फिर उसके बाद 3 चेन बनाएंगे। अभी तक हम 2 चेन बना रहे थे, लेकिन अब इस पर तीसरी डिज़ाइन पे, चौथी डिज़ाइन पे हमारी 3 चेन बनेगी और डीसी पे हमारी डीसी बनेगी। 3 चेन छोड़ेंगे और ऊपर 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन के बाद चौथी चेन पे हमारी डीसी बनेगी। तो देखिए ये 3 जालियाँ बना के तैयार किए। ये जालियाँ पहले की जालियों से बड़ी हैं। तो इसी तरीके से हमको सारा राउंड अपना कंप्लीट करना है। और 2 जालियाँ छोड़नी है, एक तरफ से हर लाइन में कटेगा हमारा। तो देखिए इतना जालियाँ बना के हम तैयार किए हैं। अब यहाँ देखिए एक साइड से बिल्कुल बराबर जा रहा है और एक साइड से हमारे डिज़ाइन में कटिंग आ रही है। यहाँ 2 जालियाँ हमने छोड़ी हैं, फिर यहाँ 2 जालियाँ हमारी छुटी हैं। अब यहाँ ऊपर भी हमारी 2 जालियाँ छुटेंगी। तो चलिए 2 चेन बना लेते हैं, 3 चेन बना लेते हैं। अब यहाँ डीसी पे हम इस तरीके से डीसी बनाएंगे। अब देखिए पहली लाइन में एक आध फंदे का फ़र्क आया था, लेकिन अब ये जो है यहाँ बिल्कुल बराबर आ गया है। अब फिर पलटेंगे अपने डिज़ाइन को। उसके बाद चेन बनाएंगे, चेन बनाने के बाद अपना डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ देखिए 3 चेन बनाया। उसके बाद हमको यहाँ 3 डीसी बनानी है। 3 डीसी बनाने के बाद फिर डीसी के ऊपर एक डीसी बना के तैयार करनी है। जाली में 3 डीसी और डीसी के ऊपर एक डीसी बनाना है इस लाइन में। 2 3 फिर एक डीसी के ऊपर देखिए 2 लाइन में 2 डीसी हम बनाए हैं और ये तीसरी और चौथी में 3-3 डीसी हम बनाएंगे। चेन का हमारा सिर्फ फ़र्क होगा और एक तरफ से हमारी डिज़ाइन कटेगी और एक तरफ से बिल्कुल बराबर जाएगी। फिर 3 डीसी बनाएंगे जाली में।
उसके बाद डीसी पे एक डीसी। तो देखिए ये हमारी चौथी डिज़ाइन है। इसी तरीके से इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से हमारी 4 डिज़ाइन कंप्लीट हो रही हैं। अब यहाँ देखिए ये बिल्कुल बराबर जा रहा है और एक तरफ से डिज़ाइन में हमारे कटिंग आ रही है। अब ये लास्ट वाली जाली है, तो लास्ट वाली जाली भी सेम उसी तरीके से हम बनाएंगे। 3 डीसी और नीचे से जो चेन हम बनाए थे उस चेन से हम एक डीसी बनाएंगे। अब यहाँ देखिए चेन में इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और अपना डीसी बना लेंगे। अब देखिए इतनी डिज़ाइन आपके सामने बना के मैंने तैयार की है। तो देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जा रहा होगा। अब यहाँ से हम अपने इस धागे को कट कर लेंगे और दूसरा कलर लगाएंगे। अच्छी तरीके से नॉट लगा लें। आप अगर चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं डार्क ब्लू और वाइट कलर का यूज़ की हूँ। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। वूल चूज़ कर सकते हैं, मोटा पतला जिस हिसाब का हो, जिस तरह का आप बनाना चाहते हो। तो देखिए अब यहाँ मैं दूसरा कलर ले रही हूँ। अब हमको देखिए इस साइड से अपनी ऊल को लगाना है। जो बराबर वाला साइड है उसी तरफ से हमको लगाना है। तो पहले नॉट लगा लें, उसके बाद कुरेशे से धागे को अच्छी तरीके से लॉक कर लें। यहाँ देखिए सबसे पहले हम चेन बना लेंगे। तो 6 चेन बना लीजिए आप, थोड़ा ढीला ढीला। अगर आपका हाथ लूज़ है तो कम चेन में भी हो जाता है, और अगर टाइट है तो उस हिसाब से ज़्यादा चेन लेनी पड़ती है जिनका हाथ टाइट होता है। उसके बाद नीचे से 3 चेन हम छोड़ेंगे, 3 चेन या 3 फंदा कह लीजिए, और डीसी पे हम एक डीसी बना लेंगे। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और 3 चेन नीचे से छोड़ेंगे और डीसी पे हमारी डीसी रहेगी। 1 2 3 4 चेन बना लेंगे और नीचे से 3 चेन हमको छोड़ना है और डीसी पे हमारी डीसी हम बनाएंगे। अब यहाँ देखिए इस तरीके से नीले कलर वाली जाली हमारी बनके 3-4 जालियाँ हमने बनाई हैं इस तरह से। तो 3 चेन नीचे से छोड़ा है और डीसी पे हमारी डीसी गई है। अब इसी तरीके से हमको सारा राउंड अपना कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ देखिए पूरा चेन बना के हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ हमको नीचे से 2 चेन हमको छोड़ देनी है। नीचे से 2 डिज़ाइन हम छोड़ देंगे, जैसे हमेशा से हर लाइन में हमको छोड़ना है। तो इस तरीके से हमारी डिज़ाइन में कटिंग आ जाएगी। उसके बाद अपने डिज़ाइन को हम पलटेंगे
यहाँ 3 चेन हमको बनानी है। उसके बाद यहाँ 4 डीसी हमको जाली में बनानी है। 2 3 4। तो जाली में हमारी 4 डीसी बन के तैयार हुई। और फिर हम डीसी पे एक डीसी बनाएंगे। अब फिर जाली में 4 डीसी बनाएंगे। और डीसी पे एक डीसी बनाएंगे। तो देखिए ये 2 डिज़ाइन हमारी बनी है। देखिए इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप लोग। जाली में 4 डीसी और डीसी के ऊपर एक डीसी। ये पूरी लाइन हमारी इसी तरीके से जाएगी और ये लाइन हम पूरी कंप्लीट कर लेते हैं उसी तरीके से। अब ये देखिए ये लाइन कंप्लीट हो गई है सेम उसी तरीके से। 2 जालियां यहाँ हमने छोड़ दी हैं, 2 डिज़ाइन। और ये एक साइड जो है चलिए बना लेते हैं 4 डीसी और डीसी पे एक डीसी। 2 3 4। ये 4 कंप्लीट करके एक डीसी साइड में बना लेते हैं। अब ये देखिए ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अपने डिज़ाइन को पलट लेते हैं और दूसरी लाइन शुरू करते हैं। तो यहाँ हमको 7 चेन बनानी है। उसके बाद डीसी पे हमको अपनी डिज़ाइन बनानी है। और नीचे जो है हम 4 चेन छोड़ेंगे। 2 3 4। 4 चेन हमको नीचे से छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5। 5 चेन बनानी है और नीचे से 4 चेन छोड़नी है। डीसी पे ही हमारा डिज़ाइन आएगा, लेकिन सारी चीज़ देखते हुए हम बनाएंगे। पाँच चेन बनानी है, नीचे से 4 चेन छोड़नी है। उसके बाद हम डीसी बनाएंगे। 4 चेन छोड़ के 5वें चेन में हमारी डीसी बनेगी और डीसी ही पे हमारा डिज़ाइन आएगा। अब यहाँ देखिए इस तरीके से 3 जालियाँ हमने बनाई हैं। इस बार 5-5 चेन हमारी गई है और नीचे से 4-4 चेन छूटी है। इसी तरीके से हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ देखिए इस तरीके से हमने
अपनी जाली वाला डिज़ाइन कंप्लीट किया है। अब यहाँ देखिए 2 डिज़ाइन हमने छोड़ी है, जिस तरीके से सारी लाइन में हम छोड़ते चले आए थे। अब यहाँ से हमारा डिज़ाइन बनेगा, तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिज़ाइन। अब यहाँ देखिए हम चेन बना लेंगे। यहाँ 3 चेन हमको बनानी है। यहाँ हमको 5 डीसी बनानी है। यहाँ इस लाइन में हमको 5 डीसी बनानी है चेन के ऊपर, और डीसी के ऊपर 1 डीसी बनानी है। एक, 2, 3, 4, 5। अब ये इस तरीके से नीचे हम 4 डीसी बनाए हैं। नीले वाले कलर से पहली लाइन 4 डीसी की है, और ये वाली लाइन 5 डीसी की है। अब डीसी के ऊपर इस तरीके से, जैसे शुरू से डीसी बनते चली आई है, उसी तरीके से हमको इसके ऊपर डीसी बनानी है। ये 5 डीसी हुई, और डीसी के ऊपर 1 डीसी इस तरीके से बना लिए हैं। अब इसी तरीके से 5 डीसी और डीसी के ऊपर 1 डीसी बनाते हुए इस लाइन को हम कंप्लीट करेंगे। 3, 4, 5। ये डीसी के ऊपर 1 डीसी बना के तैयार कर लेंगे। अब यहाँ देखिए 3 डिज़ाइन इस तरीके से बन चुकी है। ये हमारे डिज़ाइन की छठी लाइन है। 4 डिज़ाइन हमने सफ़ेद कलर से बनाई, और ये दूसरी लाइन नीले कलर से जा रही है। देखिए इस तरीके से कुछ हमारा डिज़ाइन बनते हुए जा रहा है। सेंटर को छोड़ के 4 डिज़ाइन सफ़ेद की बनाई हमने, और अब नीला वाला। अब ये देखिए एक नीले कलर की लाइन 4 डीसी वाली बनाई है। अब ये 5 डीसी वाली 2 लाइन हम बनाएंगे। जिस तरीके से ये वाली लाइन जा रही है, उसी तरीके से एक लाइन और जाएगी हमारी। देखिए ये नीचे वाली लाइन 4 डीसी वाली है, पहली लाइन जो है नीले कलर वाली, और इसके ऊपर वाली दूसरी लाइन हम आपको दिखाए थे 5 डीसी वाली। अब सेम इसी तरीके से हमको तीसरी लाइन भी बनानी है, जो कि देखिए आपके सामने बना के तैयार की हुई है मैंने।
तो जो लाइन मैं आपको दिखा रही थी, चौथी लाइन, दूसरी लाइन थी नीले कलर वाली, और तीसरी लाइन भी सेम उसी तरीके से मैंने इस तरह से बना लिया है। चेन भी उतना रहेगा, डीसी भी उतनी रहेगी, 2 लाइन सेम रहेगी, 5 डीसी और डीसी पे एक डीसी रहेगी। अब ये देखिए, सब यहाँ से हम चेंज करेंगे फिर सफ़ेद कलर का उल। अब इस तरीके से नॉट लगा लें। नॉट लगाने के बाद फिर शुरू करते हैं अपना डिज़ाइन। अब देखिए, हमेशा की तरह यहाँ भी हमको चेन बना लेनी है। तो यहाँ हमको 6 चेन बनाएंगे हम। यहाँ हमको 7 चेन बनानी है शुरू में। उसके बाद डीसी पे हमारी डीसी रहेगी। पाँच चेन नीचे से छोड़ेंगे और छठी चेन पे डीसी बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 चेन बनाएंगे। उसके बाद डीसी पे डीसी बनाएंगे और नीचे से 5 चेन हमारी छूटेगी। छः चेन बना लेनी है और नीचे से 5 चेन छोड़ेंगे, डीसी पे डीसी बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और नीचे से 5 चेन छोड़ के डीसी पे डीसी बनाएंगे। इसी तरह से ये लाइन जो है 3 नीला बुने, उसके बाद जो सफ़ेद लाइन हम बुनेंगे वो 6 चेन वाली रहेगी। और इसी तरीके से ये चेन वाली डिज़ाइन जो है हम अपनी कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए, इस तरीके से 6 चेन वाली डिज़ाइन है। इतना बनाया है, उसी तरीके से हमको पूरा राउंड अपना कंप्लीट करना है। और यहाँ 2 डिज़ाइन हम छोड़ देंगे। जैसे शुरू से डिज़ाइन में छोड़ते चले आए हैं, उसी तरीके से हमको 2 डिज़ाइन छोड़नी है। यहाँ देखिए, ये चेन इतना बना के हो चुका है हमारा। अब हम अपने डिज़ाइन को पलटेंगे और दूसरी तरफ से डिज़ाइन बना के दिखाते हैं। यहाँ चेन बना लेंगे, 3 चेन। और अगर ढीला आप चेन बना रहे हैं तो 2 चेन भी चलेगा। और यहाँ हमको 6 डीसी बनानी है। 6 चेन नीचे हमने बनाया तो ऊपर 6 डीसी हमको बनानी है। छः डीसी बना के फिर डीसी के ऊपर डीसी बनाना है। अब यहाँ देखिए, ये 6 डीसी बनाएंगे हम चेन के ऊपर, और डीसी के ऊपर डीसी बनाते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, 2 डिज़ाइन इस तरीके से बनाए हैं। इसी तरीके से सारा राउंड हमको बना के तैयार करना है। एक 2 3 4 5 6 डीसी है, फिर डीसी के ऊपर डीसी है। तो इसी तरीके से चलिए अपना डिज़ाइन बनाते हैं, बना के फिर उसके बाद दिखाते हैं। अब देखिए, ये लास्ट वाली डिज़ाइन
हम बना रहे हैं। तो 6 डीसी बनाएंगे। उसके बाद जो चेन है उस पे डीसी बना के ख़त्म कर देंगे। ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बड़ा होता चला जा रहा है। और इसी तरीके से एक लाइन और हमको बनानी है 6 डीसी वाली। तो सेम जिस तरीके से 5 डीसी वाली बनाई है वैसे 6 डीसी वाली एक लाइन बना के तैयार करेंगे। यहाँ देखिए दोनों डिज़ाइन हमारी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए 6 डीसी वाला डिज़ाइन है, दोनों लाइन एक तरह है। और उसी तरह से नीला वाला डिज़ाइन भी हम बनाए थे 4 के बाद। 5 डीसी वाला डिज़ाइन हम दो एक साथ, दोनों लाइन बिल्कुल सेम बनी थी, सिर्फ दो डिज़ाइन हमको कट करते हुए जाना था। अब उसके बाद हमको 7 डीसी वाला डिज़ाइन बनाना है। यहाँ हमको 7 चेन बना लेनी है। फिर डीसी 1 2 3 4 5 6। और अगर लूज़ आप चेन बनाते हैं, थोड़ा लूज़ बना लें तो एक आध कम चेन रहेगा तो भी उसी के बराबर रहेगा। तो आप अपने हिसाब से, जैसा आपका हाथ हो उसी हिसाब से चलाएं। तो यहाँ मैं बहुत लूज़ 6 चेन बना रही हूँ। अगर आपका हाथ टाइट है तो आप 7 चेन बना लें। तो ये 7 चेन उसी तरीके से हमको ये लाइन बना लेनी है। इसमें भी सेम वही पैटर्न रहेगा कि 2 लाइन 7 डीसी वाली रहेगी। जिस तरीके से पहली लाइन हम बनाएंगे उसी तरीके से दूसरी लाइन बना के तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरीके से 7 चेन वाला डिज़ाइन हम बनाएं। इसी तरीके से पूरा राउंड अपना हमको कंप्लीट करना है। ये देखिए बिल्कुल साफ आपको दिख रहा होगा नीली वाली पहली लाइन से। देखिए अब यहाँ देखिए ये चेन इतना बना के हम तैयार किए हैं। चार लाइन नीचे सफ़ेद है, ऊपर 4 लाइन और बीच में 3 लाइन नीले की है। अब डिज़ाइन को अपने पलट लेंगे और डीसी वाला डिज़ाइन बनाएंगे। अब यहाँ हमको चेन बना लेनी है शुरू में डीसी की जगह। और 7 डीसी बनानी है। और डीसी पे डीसी रहेगी हमारी। उसके बाद फिर ये चेन पे हम 7 डीसी बना लेंगे। 3 4 5 इसी तरीके से 7 डीसी बना के और डीसी पे डीसी बना के ये लाइन हमको कंप्लीट करनी है।
तो चलिए ये लाइन पूरी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए ये जो 60 DC वाला डिज़ाइन है, ये लाइन पूरी करेंगे, फिर उसके साथ एक और लाइन बनाना है इसी तरीके से। तो देखिए ये डिज़ाइन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलिए शुरू से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने सर्कल बनाया बीच में, फिर 4 डिज़ाइन सफ़ेद कलर से और 3 डिज़ाइन नीले कलर से बनाई, फिर 4 डिज़ाइन जो है सफ़ेद कलर से बनाई है। तो इसी तरीके से देखिए ये एक पार्ट है हमारा, इसी तरीके से एक पार्ट और हमने तैयार कर लिया है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपको 2 पल्ले बना लेने हैं बिल्कुल सेम सेम। उसके बाद आपको करना ये है, अब दोनों पल्लों को इस तरीके से हम रख लेंगे। रखने के बाद देखिए जो डिज़ाइन हमने बनाई है, देखिए 4 डिज़ाइन सफ़ेद वाली है, तो बिल्कुल बराबरी से इस तरीके से बराबरी से रखते हुए इसको हमको सुई धागे की मदद से बहुत सफाई से सिलना है। और ये सब जो धागे निकले हुए हैं इसको फिनिश कर लेंगे हम अच्छी तरीके से, और बिल्कुल डिज़ाइन पे डिज़ाइन रख के हमको सिलना है। तो सफ़ेद वाले कलर की जो डिज़ाइन है उस पर सफ़ेद धागा लगाएंगे हम, और जो नीले कलर का धागा ऊल है उस पर नीला धागा से सिलेंगे। बिल्कुल बराबर से डिज़ाइन बैठाते हुए हमको सिलना है, तो बहुत अच्छी तरीके से ये डिज़ाइन हमारा बैठ जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सुई धागे की मदद से मैंने इसको सिल दिया है। अभी नीचे के धागे हमारे फिनिश नहीं हुए, उसको भी फिनिश करेंगे। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे से जॉइंट कर लें सुई धागे की मदद से। अब यहाँ देखिए आपको इस तरीके से कुछ डिज़ाइन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। देखिए इस तरह से कटिंग वाला डिज़ाइन एस के शेप का हमने तैयार किया है। अब यहाँ देखिए हम आउटलाइन देंगे इसमें। तो सबसे पहले नीले वाले धागे में इस तरीके से नॉट लगा लेंगे और इस तरीके से इंसर्ट कर लेंगे। तो ये जो 7 चेन हमने छोड़ी थी वहीं से हमको बिल्कुल शुरू करना है। तो इस तरीके से देखिए सिंगल क्रोशिया से हमको हर फंदे में इस तरह से डालकर हम इसको बुन लेंगे। ये देखिए उस तरफ की डिज़ाइन बिल्कुल नहीं लेंगे, बीचों बीच जो 7 चेन हमने छोड़ी थी वहीं पहले हमको बुनना है। अब ये देखिए यहाँ हमारा कोना आ गया, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ से हम पहले फंदा उठाएंगे, इसको नहीं गिराएंगे, फिर बगल से लेंगे। ये 2 फंदा हुआ, यहाँ टोटल 3 फंदे हो गए। तो तीनों को ऐसे करके हम स्लिप कर लेंगे। उसके बाद फिर ये जाली वाले डिज़ाइन में सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद उसके ऊपर इस तरह से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। उसके बाद ऊपर चेन में इस तरीके से इंसर्ट हमको करना है, उसके बाद इस तरह से निकाल लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही परफेक्ट हमारा कोना आ जाएगा। उसके बाद यहाँ हम 4 चेन बनाएंगे और सबसे नीचे वाली चेन में डाल के इस तरीके से गुटके वाली डिज़ाइन बना के तैयार करेंगे। फिर उसके बाद जितने फंदे हमको यहाँ मिलेंगे कोने के अलावा, उसमें हमको सिंगल क्रोशिया बुनना है। 2 3 4। अब देखिए यहाँ हमारा कोना आ चुका है।
तो यहाँ हमको देखिए इस तरह से कुछ तैयार हुआ है। तो देखिए यहाँ हमको देखिए एक फंदा लेंगे, फिर दूसरा फंदा जो है वो जाली में से लेंगे। 3 फंदे हो गए हमारे। अब इसको तीनों फंदों को एक साथ स्लिप कर लेंगे हम। फिर उसके बाद फिर जाली वाले में हमको लेना है सिंगल क्रोशिया। ये हमारा कोना बन गया इस तरीके से। उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया ऊपर वाले डीसी में लेंगे। उसके बाद उसके ऊपर वाले चेन में हमको लेना है, चेन में इंसर्ट करना है। फिर यहाँ हम 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन हो गया हमारा। अब उसके बाद हमको इस तरीके से क्रोशिया इंसर्ट करके गुटके वाली डिज़ाइन बना के तैयार करनी है। फिर बगल वाले चेन में इस तरीके से डाल के इस तरीके से हम लॉक कर देंगे। देखिए इस तरीके से गुटके वाली डिज़ाइन बन के हमारी तैयार हो जाएगी और कोना हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब चलिए तीसरा कोना बनाते हैं। तो यहाँ जितने फंदे हैं सारे को हमको सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर जब कोना आएगा हमारा तो वहाँ से हमारी स्टिच थोड़ा अलग होगी। यहाँ देखिए ये कोना आ गया है। तो यहाँ हमको फंदा गिराना नहीं है। तो यहाँ से हम एक फंदा लेंगे, फिर जाली वाली डिज़ाइन से हमको एक फंदा लेना है और तीनों को एक साथ स्लिप कर लेना है। फिर जाली वाली डिज़ाइन में डालेंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बुनेंगे, फिर डीसी वाले में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। अब डीसी के ऊपर जो चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया बुनते हुए 4 चेन बनाएंगे। यहाँ हमको गुटका बनाना है तो 4 चेन बना के सबसे नीचे वाले चेन में क्रोशिया इंसर्ट करके गुटके वाला डिज़ाइन हम बना के तैयार करेंगे और इस तरीके से लॉक कर देंगे। इसी तरह से हमको सारे कोने अपने बना के तैयार करने हैं। इसी तरह से हमारा कोना तैयार होगा। देखिए कितने फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो रहा है। तो सारे कोने हमको इसी तरीके से बनाना है। और जब हम इस तरीके से बनाते हुए आएंगे और ऊपर बिल्कुल सादा है, कटिंग नहीं है ऊपर की तरफ, तो यहाँ हमको सिर्फ सिंगल क्रोशिया बना के तैयार करनी है। और इस साइड भी सेम उसी तरीके से हमको बनाना है। तो इसी तरीके से हम पूरा अपना आउटलाइन दे देंगे, दे के तैयार करेंगे। देखिए ये आउटलाइन पूरी हम दे चुके हैं। पूरा टेबल रनर जो है हमारा इतना हम तैयार कर चुके हैं। देखिए यहाँ पूरा सिंगल क्रोशिया से बनाया है और कोने का जो सिखाए हैं वो इस तरीके से बना के तैयार किए हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा टेबल रनर तैयार हुआ है। अब इसमें कुछ काम बाकी है, तो चलिए आगे हम देखते हैं कि क्या करेंगे इसमें। यहाँ देखिए 2 फूल मैंने पहले से बना के तैयार कर लिए हैं इस तरीके के। आप अगर चाहें तो कैसा भी फूल यूज़ कर सकते हैं। तो नीले कलर का यूज़ किया है, मोती लगाया है उस पर। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे, रख के अच्छी तरीके से इसको स्टिच कर लेंगे, अच्छे से टाक लेंगे इसको। तो देखिए कुछ इस तरीके से टेबल रनर हमारा तैयार हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले अटैच कर लेते हैं अच्छी तरीके से। तो देखिए ये फूल मैंने अटैच कर लिए हैं इसमें। और इस तरीके से बड़ी फिनिशिंग के साथ ये डिज़ाइन हमारा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए हमारा टेबल रनर बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो इसको आप कहीं भी बिछा सकते हैं
किसी भी टेबल पर, अगर आपको छोटे टेबल पर बिछाना है तो इसका छोटा डिज़ाइन बना सकते हैं आप। बड़े टेबल पर बनाना है तो बिछाना है तो इससे बड़ा डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो और टेबल पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को क्रोशिया के बारे में या थालपोश वगैरह के बारे में पूछना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।